अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, उन्होंने कहा है कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब रूस आर्थिक तंगी में है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से लंबा चौड़ा भाषण दिया। ऐतिहासिक भाषण। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्रियों ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, इतना लंबा भाषण किसी ने नहीं दिया। और यह कहना बहुत आसान है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया और उसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? क्या माननीय लेजर आइज एस जयशंकर अब भी खामोश रहेंगे? क्या पीयूष गोयल जो लगातार अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर रहे थे, वह अब भी खामोश रहेंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक अरसे से भारत का अपमान कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले, और अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे आगे भारत झुक गया। सबसे बड़ी बात जो अब तक नहीं हुआ था, पाकिस्तान का दर्जा अमेरिका की निगाह में भारत से ऊपर हो गया है और उसके बावजूद भारत लगातार अमेरिका के सामने झुक रहा है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का यह ताजा बयान इसी बात का प्रमाण है। और भारत के लिए सबसे बड़े झटके की बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा निकली है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, समझिए। यह बातचीत बेनतीजा निकली, यानी कि भारत पर दबाव है, रूस पर भी दबाव है। ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि रूस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, यानी कि भारत के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रह जाते हैं। सुनिए फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कह क्या रहे हैं। You sense that Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. एक बार फिर मैं बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू में क्या कहा आपके स्क्रीन पर। पुतिन जब इस बातचीत की मेज पर आए तो लगता है कि वे आर्थिक दबाव में हैं। शायद अब तक उठाए गए कदमों ने उन्हें आर्थिक तंगी में डाल दिया है। यहां पर उनसे सवाल पूछा जाता है, क्या इसमें आर्थिक पहलू भी है, यानी क्या रूस दुनिया के लिए खुलना चाहता है? जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दरअसल उसने एक बहुत बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। भारत जो लगभग 40% तेल ले रहा था, चीन काफी खरीद रहा है और कुछ अन्य देश भी। अगर मैं जिसे सेकेंडरी सेक्शन या सेकेंडरी टैरिफ कहते हैं वो लगाऊं तो यह रूस के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं यह करूंगा, हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े। अब आपने गौर किया होगा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में बयान दिया और इसका हिंदी में अनुवाद मैंने आपको बताया। उसमें उन्होंने एक और बात कही कि रूस ने अपना एक बहुत बड़ा ग्राहक खो दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन मेरे आगे झुक गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन ने भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। यह उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारत इस दबाव के आगे झुक गया, कम से कम जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, मगर चीन नहीं झुका। चीन के साथ बातचीत भी जारी है। चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म है, पाकिस्तान को लेकर रवैया नर्म है, वो हम सब जानते हैं। यानी कि भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन, पाकिस्तान, दोनों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म दिखाई दे रहा है और यहां पर खामोशी फंसी हुई है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि रूस के साथ जो बातचीत बेनतीजा निकली है वो भी भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। यानी कि एक तरफ यह कहना कि भारत मेरे आगे झुक गया है, अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, मगर फिर चीन अब भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है। चीन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कह रहे हैं। हुआ क्या मोदी जी? आपने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था। आपने तो कोरोना में उनको यहां भारत में निमंत्रण दिया था, बगैर इस बात की परवाह किए कि इतना बड़ा लाव लश्कर और इतने बड़े लाव लश्कर के साथ डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कोरोना के दौरान इसका असर गुजरात पर पड़ सकता है। मगर यह सब आपने किया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हो रहा है?
और जैसे मैंने बताया, बातचीत बेनतीजा। इस बारे में क्या खबर है और इसके क्या मायने हैं, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नो डील अंटिल देयर इज अ डील। सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग में काफी प्रगति हुई, लेकिन यूक्रेन युद्ध पर अभी कोई डील नहीं बनी। अब जिम्मेदारी यूक्रेन पर। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि अब युद्ध विराम के लिए बातचीत की जिम्मेदारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर है। उन्होंने बताया कि जल्द ही जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात तय की जाएगी। दोनों चाहते हैं मैं वहां मौजूद रहूं, ट्रंप ने कहा। कई बातें साफ नहीं है। दोनों नेता अलास्का से करीब 6 घंटे की बातचीत के बाद लौटे। पुतिन ने भी बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब जो है वो नहीं दिया। दोनों पत्रकारों से रूबरू हुए मगर सवालों के जवाब नहीं दिए। और यहां पर पुतिन ने कहा कि आप अगले राउंड की बातचीत के लिए जो है रूस पहुंचिए। और इसका जवाब ट्रंप ने किस तरह से दिया, आइए सुनते हैं। We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाना चाहते हैं, कहते हैं कि दोनों नेता जो हैं चाहते हैं कि मैं अगली बातचीत में आऊं, उनके बीच मौजूद रहूं, और अगर ये अपील की जाएगी तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। A big day today, and you're going to fly back, I assume, to our nation's capital, and probably have time to reflect on this day. The next step, you had said that you wanted a meeting as quickly as possible, maybe with you, President Zelensky, and President Putin. Yeah. I don't know if I trust the two of them in a room alone together. I think it would be better if you are there. Well, they both want me there. Did that come up? Yeah, it did. I mean, they both want me there, and I'll be there. You got to see it out. And it is a big day. I think either way it's a big day, but if we get this solved, it's a really big day because we're going to save a lot of lives. सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है इस पूरे मामले को लेकर, जो उनके तेवर हैं वही गलत हैं। वो सारा ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ रहे हैं। वो यूक्रेन जो रूसी आक्रमण का शिकार रहा है, क्योंकि हमला किसने किया? हमला रूस ने किया, यूक्रेन ने तो किया नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि जेलेंस्की को जो बाइडेन, जो इससे पहले राष्ट्रपति थे, अनाप शनाप पैसा दिया, जिसके चलते उनकी आदत खराब हो गई। अब झुकना तो जेलेंस्की को पड़ेगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Ukraine has to agree to it. Maybe they'll say no because Biden handed out money like it was candy and Europe gave him a lot of money. You know, we gave him $350 billion. Europe gave him much less, but still a lot, $100 billion. मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये जो बातचीत बेनतीजा निकली है, इसका असर और इसकी गूंज भारत में भी सुनाई पड़ेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही आसान लफ्जों में कह दिया कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया है। 50% टैरिफ पहले से लगा हुआ है। सवाल यह कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को कितना ब्लैकमेल करेंगे और भारत कितना बर्दाश्त करेगा। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए हाल में क्या कहा था कि किसानों के लिए अगर मुझे कोई निजी कीमत भी चुकानी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। किस निजी कीमत की आप बात कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी के संदर्भ में कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि गौतम अडानी के चलते भारत को कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं? क्योंकि अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी कर दिया है। सबसे बड़ी बात, वो वारंट यहां पर सर्व नहीं हुआ है। सरल शब्दों में, वो वारंट गौतम अडानी को पेश नहीं किया गया है। और कल्पना कीजिए, अगर इसको लेकर अमेरिकी अदालत या अमेरिकी सरकार सख्त तेवर अपना लेती है तो यह भारत के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी की वजह बनेगा। और दूसरी तरफ रूस के साथ बातचीत बेनतीजा। रूसी पक्ष इस बारे में क्या कह रहा है, गौर किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब नहीं दिए, क्योंकि उनके बयानों में ही सब कुछ कह दिया गया था, ऐसा क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा। पूरी तरह से विस्तार में बयान दिए गए। दिमित्री पेस्कोव ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बयान क्यों पढ़े। RIA नोवस्ती न्यूज एजेंसी के मुताबिक पेस्कोव ने कहा,
बातचीत वाकई बहुत पॉजिटिव रही और दोनों राष्ट्रपतियों ने इसके बारे में बताया। यही वो बातचीत है जो हमें भरोसे के साथ आगे बढ़ने और समाधान के रास्ते तलाशने की दिशा में काम करने का मौका दे रही है। और डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पूरा संकट कहां जा रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया, मजीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे। उससे पहले बात की जाए, ट्रंप भारत के आगे नहीं पाकिस्तान के आगे झुका है। रूसी तेल खरीदना बंद, ट्रंप के बयान ने भारत में तबाही मचा दी। आइए आपको दिखाते किस तरह भारतीय मीडिया भी चीखता चला रहा है। में हाल ही में बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद कई सारी बातें जो है अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। अब मुलाकात किसकी हुई, किस बात को लेकर हुई, क्या बातें हुई हैं, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अलास्का के एंकोरेज में 15 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लगभग 3 घंटे की बैठक हुई, जिसका उद्देश्य यूक्रेन युद्ध को खत्म करना था। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय समझौते, युद्धबंदी, हस्तांतरण और यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की है, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने मुलाकात को सकारात्मक जरूर बताया, कहा कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी और वो लोगों की मौत को रोकना चाहते हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की से शीघ्र समझौता करने और यूरोपीय देशों से सक्रियता की अपील की है। ये भी बताया कि ज़ेलेंस्की पुतिन की बैठक की योजना बन रही है। पुतिन ने वार्ता को उपयोगी बताया और दावा किया कि 2022 में ट्रंप के राष्ट्रपति होने पर युद्ध नहीं होता और यूक्रेन यूरोप से प्रगति में बाधा न डालने को कहा गया। क्रेमलिन ने मुलाकात को बेहद सकारात्मक करार दिया है, जबकि पूर्व नाटो राजदूत डगलस ल्यूट ने कहा है कि ट्रंप को कुछ हासिल नहीं हुआ। पुतिन ने वैश्विक छवि मजबूत की है। ट्रंप ने बाइडेन पर युद्ध रोकने में नाकामी का आरोप लगाया और हिलेरी क्लिंटन के नोबेल पुरस्कार वाले बयान की सराहना की है। राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने पुतिन के नाम एक पत्र भेजा था, जिसमें यूक्रेन के 19,500 अपहृत बच्चों का मुद्दा उठा है। ट्रंप ने इसे पुतिन को सौंप दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और नेटो नेताओं को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अस्थायी युद्ध विराम के बजाय यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक व्यापक शांति समझौते की प्राथमिकता देते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच ट्रंप के प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक का समर्थन करते हैं। ज़ेलेंस्की ने बताया कि वो सोमवार को वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप से मिलेंगे ताकि युद्ध को खत्म करने और शांति स्थापित करने के सभी विवरणों पर चर्चा की जा सके। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी में भागीदारी के सकारात्मक संकेत मिले हैं, जो यूक्रेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ये बैठक कितनी ज़्यादा अहम होने वाली थी, ये बैठक आखिर क्यों हो रही थी, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब इंतज़ार है कि इस बैठक का कुछ तो मतलब निकले, यानी कि युद्ध को लेकर कुछ तो बात जो अमेरिकी राष्ट्रपति और पुतिन के बीच में हुई है उसका असर नज़र आए। इस इंतज़ार में हर कोई है। अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच मीटिंग तो हो गई। पूरी दुनिया की नज़र इस हाई प्रोफाइल मीटिंग पर थी। इस दौरान एक दिल को छू देने वाली खबर सामने आई। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पुतिन से कुछ कहना चाहती थी। इसीलिए अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ने एक चिट्ठी लिखकर ट्रंप को सौंप दी थी। ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग के दौरान अपनी जेब से ये चिट्ठी निकालकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें सौंपी है। इस पत्र में उन्होंने यूक्रेन और रूस के बच्चों को लेकर चिंता जताई है। बढ़ेंगे आगे। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और नाटो देशों के प्रमुखों से फोन पर विस्तार से बात की। व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को बैठक की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी बात की। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक स्लोवेनियाई मूल की मेलानिया इस यात्रा में शामिल नहीं थी, लेकिन उन्होंने यूक्रेन और रूस के बच्चों की स्थिति को लेकर अपनी चिंता लिखित रूप में पुतिन तक पहुंचाई है।
पत्र में क्या लिखा था इसके बारे में अधिकारियों ने नहीं बताया, लेकिन पुष्टि की कि इसमें खासतौर पर यूक्रेन युद्ध के दौरान बच्चों के अपहरण का मुद्दा उठाया गया है। ये वही संवेदनशील विषय है जिसे लेकर यूक्रेन लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठा रहा है। रूस पर यूक्रेन का बड़ा आरोप है। यूक्रेन का ये कहना है कि रूस ने अब तक हजारों बच्चों का अपहरण कर जबरन अपने कब्जे में ले लिया है और उन्हें या तो रूस भेज दिया गया है या फिर कब्जे वाले इलाकों में रखा गया है। यूक्रेन सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक जनसंहार करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2022 में शुरू हुए रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद लाखों यूक्रेनी बच्चे पीड़ा और अधिकारों के उल्लंघन का सामना कर चुके हैं। रूस की ओर से दावा किया जाता रहा है कि ये युद्ध क्षेत्र से कमजोर और अनाथ बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कीव और पश्चिमी देश इसे युद्ध अपराध मानते हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर किस तरह ट्रम्प की नज़र में इंडिया बहुत नीचे चला गया, पाकिस्तान का रुतबा बहुत ऊपर हो गया है। ट्रम्प ने ये वाज़ेह कहा है, आपने वीडियो में देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया रोने पर मजबूर हो गया है। आज के लिए इतने। अगर इस तरह के मज़ीद रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।